व्यवसायों के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप संचार कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और कैसे एमएलसीआई में आप अपने समय को बखूबी रूप से प्रयोग कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, सही समय पे हैं। ये एक दिन में एक कुंजी समान है। तो ये जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, ये मुख्य रूप से उन लोगों पे केंद्रित होकर कार्य करता है, जो अपने पहले कदमों को उठाना चाहते हैं इस व्यवसाय में। ये व्यवसाय जो कि मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो अ, अनुभवी लोग हैं, केवल उन्हीं के लिए उपयोगी रहेगा। कृपया करके जितने भी अनुभवी लोग हैं, आप नए लोगों को ज़रूर आमंत्रित करिए ताकि उनको भी मौका मिले कि वो अपनी संरचना का विकास कर सकें। क्योंकि इस व्यवसाय में जहाँ आपका जो संरचना में लोग हैं, जो पंक्ति में लोग हैं, जब उनका विकास होता है, तो उन्हीं की मदद से आपका भी विकास होता है। तो आप इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, अगर जो नए लोग हैं, वो किसी भी वजह से यहाँ नहीं हमारे साथ आज शामिल हो पा रहे हैं पहले दिन, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके लिए उपलब्ध होगी। तो इसके अंदर ये 5 दिनों का प्रशिक्षण होगा, जिसके अंदर हम लोग आपको प्रशिक्षण देंगे इस शनिवार को एमएलसीआई व्यवसाय के बारे में। तो ज़रूर आप शनिवार के सत्र में ज़रूर हमारे साथ शामिल हो, अगर आप ग्राहक बनना चाहते हैं। और आप पुनः सुनिश्चित करिएगा अगर आप एमएलसीआई पेशेवर भागीदार बनना चाहते हैं। अगले सप्ताह हमारा एक और 5 दिन का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा और जो तीसरा हमारा सप्ताह होगा उसमें हमारी ऐसी अपेक्षा है कि जितने भी हमारे नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी को दोहराएंगे अपने क्षेत्रों में। अंततः एक नेतृत्व प्रशिक्षण सभी को प्रदान किया जाएगा जो कि सलाहकार या उसके पद से ऊपर के हैं। और वो सभी लोग जो कि इस व्यवसाय की ये जो श्रृंखला है इसको गंभीरता से लेते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो कृपया करके कागज कलम लेके आप बैठ जाइए, उसमें अपनी सभी विचारधाराओं को उसके अंदर लिखिएगा। और अब इसी के साथ हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो ये हमारे आज के वक्ता हैं, मिला सरचुकोवा जी। और हो सकता है कि वो आज हमारे साथ शामिल हो ना हो, अभी हम इस बात को लेके सुनिश्चित नहीं है। लेकिन ये हमारे वक्ताओं की जो सूची है उसमें ये एक बहुत ही मुख्य वक्ता है। और आपको बता दें कि मिला सरचुकोवा जी जो हैं, आप इस पूरी स्लाइड में पढ़ सकते हैं इनकी पूरी उपलब्धियों के बारे में, जिसकी वजह से इन्हीं उपलब्धियों के कारण इन्होंने अपनी जो एमएलसीआई का ये जो इनका करियर है उसके अंदर इन्होंने झंडे गाड़े हैं। तो इसी के साथ हमारे एक और बहुत ही अद्भुत वक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और मुझे ऐसा बताया गया है कि हमारे प्रशिक्षण के दूसरे भाग में ये हमारे साथ जुड़ेंगे। इनका नाम आर्मंड मुनिक्स जी है। ये दूसरे वो महानुभाव है जिनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, हम इन्हें पहले से जानते हैं और बेहद प्रेम करते हैं। लेकिन वो लोग जो नए हैं हमारे इस समुदाय में, हम आपको एक संक्षिप्त में अवलोकन देते हुए बता सकते हैं कि ये हमारे अध्यक्षीय परिषद के एक उद्यमी है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एमएलसीआई जो टॉप चेक है हमारी कंपनी में, और इनको सबसे सबसे बड़े टॉप चेक की तरह इनकी सराहना की गई है। और दोबारा से आप इनकी सभी उपलब्धियों को स्लाइड पे पुनः खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने के बारे में नहीं बल्कि प्रशिक्षित होने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपके तीसरे वक्ता मैं स्वयं हूँ, डेनिस। और आप जैसा कि जानते हैं मैं प्रमुख हूँ अनुवादक विभाग के। हो सकता है कि आपने नियमित रूप से मेरी आवाज को सुना हो, क्योंकि मैं हमारी कंपनी का अनुवाद मेरे ख्याल से पिछले 4 वर्षों से कर रहा हूँ, 2018 के बाद से। तो अब आपको जो आवाज सुनाई देती थी उसके लिए चेहरा आज आपके समक्ष है। तो ये थोड़ा-सा अजीब लग रहा है कि मैं अपने बारे में खुद आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ तो प्रशिक्षित होने के लिए आए हैं। तो इस भावना को हटाते हुए हम अगली स्लाइड पे आ जाते हैं और फटाफट हमारे आज के जो कार्यसूची है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम
सपनों के बारे में और सपनों के बारे में भरपूर रूप से आज चर्चा करेंगे। हम आपको एक ऐसी भी टिप्पणी देंगे जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्यों तक पहुँच बना पाएँगे और इसके बाद हम एक विज़न निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे और आप अपने एमएलसीआई करियर के लिए उसका निर्माण कर पाएँगे और आखिरकार हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये एक सटीक रूप से प्रशिक्षण तब तक नहीं कहलाएगा जब तक गृह कार्य आपको सत्र के अंत में नहीं मिलेगा। तो ज़रूर सुनिश्चित करिएगा कि आप अपने गृह कार्य को बखूबी रूप से पूरा करें। उसको उसकी जाँच हम नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो गृह कार्य है वो आपको खुद को फ़ायदेमंद बनाएगा। तो किस प्रकार से आप अपने ज्ञान को व्यवहार में उतारते हैं, उसी की वजह से आप सफल हो पाएँगे और अगर आप इसमें कोई किसी भी प्रकार से धोखा देते हैं, तो धोखा आप किसी और को नहीं, खुद को दे रहे होंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सब कुछ हमारे जीवन में उसकी शुरुआत हमारे सपनों से होती है। तो जो सपने हैं, वो मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए और आप अपने सपनों का उपयोग करते हैं स्वयं को प्रेरित करने के लिए, अपने जीवन को आकार देने के लिए। वॉल्ट डिज्नी जी ने कहा था कि हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं, अगर हम में उन्हें आगे बढ़ाने का साहस हो। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कहीं से भी आए या जीवन में कुछ भी हो, जब तक आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, तब तक आप में हार न मानने, आगे बढ़ते रहने का साहस है, आप वहां जरूर ही पहुंच जाएंगे। यह समझने के लिए कि सपनों में हमारे लक्ष्यों को आकार देने और हमारे काम और हमारे जीवन को आकार देने की शक्ति कैसे होती है, मैं दृढ़ता पूर्वक हर किसी को जॉन मैक्सवेल की पुस्तक योर रोड मैप फॉर सक्सेस पढ़ने की सलाह दूंगा, यदि यदि आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो। मुझे बहुत पसंद है कि कैसे वह हमारे सपनों की तुलना एक कंपास से करते हैं जो हमें बताता है कि हमें किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सही दिशा की पहचान नहीं कर लेते, हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे कि हम कोई वास्तविक प्रगति कर रहे हैं या नहीं। कंपास रूपक को जारी रखने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप कभी किसी ऐसे सफल व्यक्ति से मिले हैं जिसे यह पता नहीं था कि वह जीवन में कहाँ जा रहे हैं या वे जीवन में क्या चाहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कभी ऐसा कोई मिला हो। लगभग हर सफलता की कहानी या सबसे बड़ी उपलब्धि के पीछे एक सपना होता है और हम सभी को किसी योग्य लक्ष्य की आवश्यकता है और एक सपना बिल्कुल इसी उद्देश्य को पूरा करता है। हमें सपने देखने का साहस करना चाहिए और उस सपने पर अमल करना चाहिए, सभी संभावित बाधाओं के बावजूद जाकर भी करना चाहिए। इतिहास उन पुरुषों और महिलाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और सफलता हासिल की। जैसे कि ये मेरा सबसे पसंदीदा उदाहरण है और आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। यूनानी वक्ता डेमोस्थेनेस हकलाने लगे थे और पहली बार जब उन्हें सार्वजनिक भाषण देने की वो कोशिश करने लगे तो उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें मंच छोड़कर जाने पड़ा। लेकिन उनका एक उल्लेखनीय वक्ता बनने का सपना था। तो अब आप इससे एक जुड़ाव बना पा रहे होंगे और उन्होंने उस सपने को पूरा करने की कोशिश की, उस पर डटे रहे। और वे कहते थे कि अपने मुंह में कंकड़ वो डाल लेते और समुद्र के किनारे टकराती हुई लहरों की आवाज पर बोलने का अभ्यास करती थी। और उनके जो दृढ़ता है वो एक दिन रंग लाई। उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। वे प्राचीन विश्व के महानतम वक्ता बन गए। अगली स्लाइड पर चलते हैं और अब आइए एक बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो देखें जो मेरे लिए एक ऐसी वीडियो है जो मेरे रोंगटे खड़ा कर देती है। और इसके बाद हम सपनों के बारे में पुनः बात करेंगे। कृपया मॉडरेटर जी, आप इस वीडियो को चलाएं।
सुनो दोस्त, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हम आम तौर पर क्या भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सुन सकते हैं मुझसे अभी। तो ध्यान से सुनिए। ये वही है जो मैं आपसे करने के लिए कहना चाहती हूँ। सपने देखें, बच्चे की तरह सपने देखें, ईमानदारी से, खुले दिल से। सपने देखें जैसे किसी ने कभी आपको यह भयानक वाक्यांश ना कहा हो, सपने सच नहीं होते, ये झूठ है। आपके सपने सच होंगे यदि वे आपके हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि उनके लिए आप करते हैं कर्म। सपने प्रेरित करते हैं, सपने उत्साह देते हैं और कर्म करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सपने आपको बिस्तर से बाहर निकालते हैं, आपको ऊर्जा से भर देते हैं। सपने आपको खुश करते हैं क्योंकि आप किसी बुरी चीज के बारे में सपना देख ही नहीं सकते। सपने आपको देते हैं पंख। सपना देखें, सपना आपका वेक्टर है। विश्वास और आंदोलन के साथ देखा एक सपना एक लक्ष्य है और लक्ष्य निश्चित है, यह दिशा देता है। एक सपने के बिना आप अंधे हैं, आप ये नहीं जानते जाना कहाँ है। आप जगह जगह घूमते रहते स्पिनस्टर समान, कहीं भी जहां मर्जी हो, जीवन का शांत प्रभाव को उड़ा ले जाए। एक जहाज बने, सपने देखें, होश पूर्वक जिए, पूरा जीवन खुल के जिए, ख्वाब देखें। ये सपने हैं जो हमारे जीवन को अर्थ से भर देते हैं। सिर्फ मौजूद ना रहें, खुलकर जीवन जिए। मैं विनती करती हूँ, हम सिर्फ काम करने या मौजूद रहने या सूरज के नीचे अपनी जगह के लिए लड़ने नहीं आए। हम सपने देखने आए थे और उसी प्रकार करने निर्माण। सपने देखें, मुड़कर पीछे ना देखें। अपने बारे में सपना देखना, ना कि जो आपको बताया जाए। आपका सपना छोटा हो सकता है, फिर भी यह आपका है। इसे सच करें और कुछ और फिर के बारे में सपना देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। सपने के बाद सपना, सपने के बाद सपना, यही जीवन है। क्या आप समझे? यही जीवन है और जीवन इसी के बारे में है। सपना देखें, मैं विनती करती हूँ, अन्यथा दूसरे लोग आपके लिए सपना देखेंगे, लेकिन तब आप अपना जीवन नहीं जिएंगे बल्कि उनका जिएंगे और आप दूसरों के सपने को साकार करेंगे, अपना नहीं। क्या आप यह चाहते हैं? क्या ये आपके लिए जीना है? क्या ये वही है जिसके बारे में आपने सपना देखा था जब आप छोटे थे और अपने सपनों से प्यार करते थे? सुनो दोस्त, रुकिए, भागिए मत। आप इस समय पर बिना सपने के वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है। अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके पास। मुझे समझ ही नहीं आया कि आप समय को कैसे नाश कर सकते हैं। रुकें, याद करें कि आपने क्या सपना देखा था। जैसे आपने कभी देखा था कि एक दिन आप बड़े हो जाएंगे, सफल और कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कि एक वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी, कॉस्मोनॉट बनेंगे। आपने सपना देखा था पूरी दुनिया की यात्रा करने का, नई चीजों की खोज की, एक उत्कृष्ट कृति बनाने का, खुद की स्मृति छोड़ देने का, या कैसे जाने बिना, लेकिन आपने सपना देखा था कि आप निश्चित रूप से खुश होंगे और फिर किसी कारण आपने सपना देखना बंद कर दिया। आप बड़े हुए और दुनिया सपने देखने वाले पागल लोगों द्वारा बनाई गई थी। किसी को भी अपने सपने पर विश्वास नहीं था, जिन्होंने कहा, अरे ये असंभव है, इसे रोको, मूर्ख, कुछ गंभीर करो। सब कुछ जो हम सराहना करते, उपयोग करते, जिसके सामने सेल्फी लेते हैं, वह कभी किसी का सपना था, किसी के संभव कल्पना, किसी का लक्ष्य और विश्वास था। सपने देखे दोस्त, जहाँ पे भी आप हो, जो कुछ भी बन चुके हो, अपने सपने को सच करने में कभी देरी नहीं होती। सोचो, अगर आप जीवित नहीं होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? आप वास्तव में चाहते क्या हैं? अपने आप से पूछिए। इंसान को खोजने और फिर निर्माण करने के लिए बनाया गया था। आप कुछ भी ना चाहें और किसी भी चीज के लिए प्रयास ना करें, यह अप्राकृतिक और असामान्य है। क्या आप समझे? आज शुरू करने के लिए एक उत्कट समय है। बीता हुआ या आने वाला कल नहीं, सोमवार नहीं, आज सपने देखना शुरू करें। सपने छोटे, सपने बड़े देखें। अपने आप को और दुनिया को उस तरह से देखें जैसे कि आप इसे देखना चाहते हैं। इसे अपनी कल्पनाओं में, अपने दिमाग में पहले बनाएं। अपना खुद का मास्टरपीस बनाएं। सपने देखें, विश्वास करें, कभी हार ना माने, कभी अपने सपनों को धोखा ना दें। मैं आप पर विश्वास करती हूँ मित्र, और आपको भी होना चाहिए। शुरू करें देखना ख्वाब।
वाक़ई में ये बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो है। जब-जब मैं इसको सुनता हूँ, देखता हूँ रूसी में, अंग्रेज़ी में, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर मैं लगता है जब भी आप उदास होते हैं, जब भी आप दुखी होते हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपका और चाहे आप कितनी छोटी-सी चीज़ क्यों ना कर रहे हो, जैसे अगर आप बर्तन कभी धो रहे हो, घर को सफाई कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आप व्यायाम कर रहे हो, तब भी आप इसे देखें और जब भी आप इसे देखेंगे ना, ऐसा लगेगा जैसे धरती कुछ रुक सी गई है और चारों तरफ हवा में होली के रंगों जैसे गुलाल फैल गए हैं, तो आपके लिए जीवन रंगीन बना देगा। तो चलिए हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो जो अगली स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे आपके सपनों के फॉर्मूलों के बारे में। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 प्रक्रियाओं में विभाजित है, आध्यात्मिक और भौतिक। और इन दोनों प्रक्रियाओं में प्रत्येक में 3 घटक हैं। आइए एक-एक करके सभी के बारे में जानें। तो इसके अंदर जो सबसे पहला घटक है वो आपका आपके सपने हैं जो कि ऊपर हैं और मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप सपने देखें और बड़े सपने देखें और उसके बाद अपने सभी सपनों को अपने सभी नजदीकी लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि जब बाकी अन्यों को पता चलता है कि आपके सपने क्या हैं तो वो आपकी मदद कर सकता है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। और अगर आपके दोस्त आप पे आपकी हँसी उड़ाते हैं, तो आपको शायद नए दोस्त बनाने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि आप अपने सपनों को लिख लीजिए या उसके ऊपर एक काल्पनिक रूप से एक विजुअलाइज़ेशन की प्रक्रिया उसमें अपनाएँ। क्योंकि जब आप जैसे कोलाज बनाते हैं और उसको बारंबार देखते हैं, तो वो आपको प्रेरित करते हैं और उसमें आपको कड़ी मेहनत करने के लिए भी मदद करते हैं। जैसे कोई पत्रिका लेके आप उन छवियों को काट के लगा सकते हैं, जैसे जिस जगह आप छुट्टी मनाना चाहते हैं या हो सकता है घर जिसमें आप रहना चाहते हैं, उसकी आप एक एक चित्र रख सकते हैं अपने पास और उसको पुनः-पुनः देख के आपको विजुअलाइज़ करने में मदद मिलेगा और आप उस बोर्ड में वो सभी चीज़ों को लगाइए जो जिसे आप देखना चाहते हैं। और अगर किसी भी वजह से आपको परेशानी होती है अपने सपनों को पहचानने में अभी, तो आप चिंता ना करें, अपने आप को समय दीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें और फिर प्रशिक्षण में हम आपको ये भी बताएँगे कि किस प्रकार से आप अपने सपनों को प्राथमिकता दे सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन-सा सबसे पहला प्राथमिकता के स्तर पे हमारा सपना होना चाहिए। और इसके बाद जो अगला घटक है वो आपके डिज़ाइन के बा वो आपके इच्छाओं के बारे में है। इच्छाएँ वो छोटी चीज़ें हैं जो आप में उत्साह भरते हैं प्रतिदिन। और ये जो सपने हैं वो बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके आधार पे आप केवल कुछ समय ही को ही बिता सकते हैं। और अगर आप देखते हैं कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं उसके तरफ आगे धीरे-धीरे करीब नहीं जा रहा हूँ, तो उससे आपकी प्रेरणा कहीं मर जाती है। तो आपकी इच्छाएँ जो हैं हो सकता है कि कई बारी वो एक जुड़ाव ना बनाती हों उस चीज़ से जो आप वास्तविक रूप में चाहते हैं, लेकिन धीमे-धीमे वो आपको आपके सपने की राह पे डालते हुए उसके करीब करते जाते हैं। और इसके बाद जो अगला है वो विश्वास है। आपको स्वयं पे विश्वास होना बहुत आवश्यक है और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, ये इस बारे में है कि हम किस प्रकार से साहस बना सकते हैं। और जो आपके सीमित विश्वास है, जो अपने ऊपर संशय है या विफलता का जो डर है, उससे आपको दूर होने में मदद करता है विश्वास। और कुछ ऐसे भी हमारी सीमित विश्वास होते हैं, मान्यताएँ होती हैं जो हमें सपनों को पूरा नहीं करने देती, जिनमें से पहला ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि हर व्यक्ति के पास वही 24 घंटे हैं पूरे दिन में और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सही से आकलन करें कि कैसे हमें इस समय को बिताना है।
क्योंकि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, उसमें आप किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो आपको मदद करेगा। अगर आप उस पे एक ट्रैक रखें, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास ज़्यादा समय है उससे जितना कि आप मानते हैं। और जो हमारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, वो समर्पित ही इसी बात पर है कि किस प्रकार से आप बढ़िया तरीके से समय का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ज़रूर आप उस सत्र में शामिल हों। मेरे ख्याल से वो सत्र आपके लिए शुक्रवार को आयोजित होगा। एक और सीमित मान्यता है वो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनमें भरपूर कौशल नहीं है, लेकिन जो सफलता है वो 95% कड़ा परिश्रम है और केवल 5% ही कौशलता से भरा होता है। तो अगर आप जानते हो कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो कहते थे कि 1% उसके अंदर केवल कौशल है और बाकी 99% उसमें कड़ा परिश्रम होता है। तो अगर आप कड़ा परिश्रम करते हैं तो सफलता तक ज़रूर पहुँच बना सकते हैं। और एक और जो एक रुकावट होती है वो होता है कि चीज़ों को टालना। तो लोग जो है वो अपने आप को ये कहते हैं कि अरे मैं इस काम को बाद में कर लूंगा ना, ये उस समय पे भी तो हो सकता है। तो सबसे बढ़िया समय शुरू करने के लिए अभी है। और इस समय में विलंब करना आपकी यात्रा को और दूर आपसे कर देगा, आपकी मंजिल आप और दूर हो जाएगी आपसे। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सोमवार से शुरुआत करूँगा, या कई बारी लोगों को लगता है अरे नया साल आएगा तो शुरुआत करूँगा। और मुझे याद है 4 वर्ष पहले जब पहले दिन मैं जिम जाना शुरू हुआ था, वो 30 दिसंबर को था। मुझे आपकी संस्कृति का नहीं पता, लेकिन हमारा जो संस्कृति है उसमें जो नए साल की शाम होती है उसमें हम बस कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं तब तक जब तक हमारे पेट में दर्द ना हो जाए, और फिर हम सब यही बोलते हैं कि दूसरी जनवरी से हम डाइटिंग करना शुरू कर देंगे। और मैंने अपने आप को ये बोला, ये बकवास बात है, और मैं आज से ही स्वस्थ खान पान और स्वस्थ जीवन शैली को निभाते हुए कार्य करूंगा। और मैं लगातार जो जिम है तब से लगातार जा रहा हूँ, 3 से 4 दिन 1 सप्ताह में। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक-दूसरे से अपनी तुलना करते हैं, और लोग जो है हमसे ज़रूर तेज़ होंगे, होशियार होंगे और मज़बूत होंगे। तो अगर आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं, उससे आपके आत्मविश्वास को क्षति पहुँचती है, आपकी प्रेरणा को क्षति पहुँचती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिससे आप तुलना करते हैं जो कि एक तरीके से कमज़ोर है, तो उससे आप आगे प्रगति की राह पे नहीं जा सकते। आपको जो तुलना करनी है वो केवल एक ही व्यक्ति से करनी है, और वो व्यक्ति आप खुद हैं। तो जो अगला घटक है वो लक्ष्य है, और ये वो जगह है जहां से हम आध्यात्मिक प्रक्रिया से हटकर भौतिक प्रक्रिया की ओर आते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां आप वास्तविक कदम उठाते हैं अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए। तो आप अपने से पूछना शुरू करें कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है ताकि मैं अपने सपनों को हासिल कर सकूं, या किन कदमों को मुझे उठाना है ताकि मैं अपने सपनों तक पहुंच बना सकूं, और वो जो कदम है वही आपके लक्ष्य कहलाएंगे। और आपको बहुत ही सटीक रूप से उन कदमों के बारे में समझना है, क्योंकि उसी की वजह से, और ये समझना है कि आपको क्या कदम और उठाने हैं वहां तक पहुंचने के लिए, तभी आप अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो सपने हैं वो समय धारा है आपके लिए, एक समय रेखा है, और उसी समय रेखा पे चल के आप अपने लक्ष्य पे जाएंगे। तो आपके दीर्घकालिक और लघुकालिक कौन से लक्ष्य हो सकते हैं? जो छोटे समय के लिए आपके लक्ष्य हैं, वो ऐसे हो सकते हैं कि आप बचत कर रहे हो अपनी डाउन पेमेंट के लिए, और फिर आप एक भौतिक राशि को समझ लेते हैं कि अच्छा मुझे इतनी राशि की आवश्यकता है जिसे मेरे को बचाना है इस समय अवधि के अंदर। इसके बाद जो अगला आपका लक्ष्य होगा वो ये होगा कि कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। वो तब होगा जब आप समय पे बिल का भुगतान करेंगे, और वो जो कंज्यूमर लोन है उनको ना लें उन चीजों को खरीदने के लिए जो आपको आपके सपनों से दूर करता है। जैसे नया स्मार्टफोन खरीदना, अगर पुराना काम कर रहा है तो नया क्यों खरीदना है?
तो इसी प्रकार से आप बाजार पे शोध करते हैं ये पता करने के लिए कि क्या मूल्य आज चल रहा है और आज के रुझान कैसे हैं। और दीर्घकालिक आपका लक्ष्य ये होगा कि आप एक ऐसे बजट को निर्धारित करें जिससे आप अपनी मॉर्गेज पेमेंट कर सके, प्रॉपर्टी टैक्स को निभा सकें। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो सपने हैं वो अगर पूर्ण रूप से मुफ्त हैं, तो जो लक्ष्य है उसके अंदर कुछ निवेश की आवश्यकता होती है। जैसे आपको अपना समय लगाना होता है, कोशिशें लगाना ही होती हैं, और धन को लगाना होता है। इसका अगला योजनाएं है। तो आपके जो लक्ष्य है उसमें एक ठोस एक एक योजना होनी चाहिए ताकि आप अपने सपने को एक समय अवधि के अंदर पूरा कर सके। और जो समय है वो आपकी मदद करते हैं कि आप स्पष्ट हो सके कि आपको किस चीज को प्राप्त करना है। ये मदद करता है आपके जो लक्ष्य है उनको परिभाषित करने में, उसको कैसे विभाजित करना है और कैसे उनको प्राथमिकता देनी है। और साथ ही जो योजना है वो आपको अपनी प्रगति की ट्रैक करने में मदद करता है। और फिर उसमें जो छोटा मोटा आपको उसमें आगे पीछे करना है वो आप कर सकते हैं। ये आपके जितना भी समय है और बाकी जितने भी आपके संसाधन है उसका प्रबंधन करने में भी मदद करता है। इसका अगला जो कदम है वो एक तरीके से इन्हीं सपनों का कार्यवहन है, कार्रवाई इस पे करना है। ऐसे ऐसे कदम जो आपको उठाने हैं जो कि आपको उत्साहित नहीं करते हैं या जो तथाकथित रूप से आपको मुनाफा नहीं देते हैं, वो भी आपको फायदेमंद तब बना सकते हैं जब आपके मन में ये विश्वास होता है कि इसको कर लेने से मुझे आखिरकार अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ उन छोटे लक्ष्यों के बारे में। और मैं इस उदाहरण को उस कहानी से लेना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने पहले से ही आपको बताया है, जॉन मैक्सवेल जी की जो किताब है। तो एक रिपोर्टर थे कंस्ट्रक्शन साइट पे जिन्होंने तीन अलग अलग वर्कर से ये एक ही बात पूछी कि आप क्या कर रहे हैं। तो पहले ने कहा कि मैं एक पेचेक कमा रहा हूँ। और आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कंक्रीट को पोर कर रहा हूँ। और जो तीसरा है वो हंस रहा था। और उन्होंने कहा कि मैं एक जितने जो लोग अनाथ हैं उनके लिए घर का निर्माण कर रहा हूँ। तो हर व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से बढ़िया काम कर रहा है, महत्वपूर्ण काम कर रहा है, लेकिन जो तीसरा वाला था वो प्रेरित था एक बड़ी बड़े कदम को बढ़ाते हुए अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो इसी तरीके से मैं खुद भी उसी कहानी से कहीं ना कहीं अपने अपने आप को भी ऐसा समझता हूँ कि जैसे मेरे पे आप बीती है। और प्रत्येक बार जब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं नया कदम उठाने को तैयार नहीं हूँ किसी नए काम के लिए, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि ये जो प्रत्येक कार्य मुझे सौंपा गया है वो एक नया दरवाजा है नए घर के लिए, और उसी से मैं प्रेरित महसूस करता हूँ। और उसी की वजह से मुझ में मजबूती आती है कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा व्यक्ति है चैट के अंदर जो हमारे साथ अपने सपनों को साझा करना चाहे? तो जरूर आप हमारे साथ इसे लिखें। और इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि एक बार जब आप अपने सपने के बारे में सोचते हैं और उसको सब लोगों को बता और देते हैं आपको तो उसके लिए और आपको ये प्रतिबद्धता करनी होगी, अपने आप से ये वायदा करना होगा, और ये वायदा जो है ये आपको पूरा करना होगा। तो अगर आप शर्मीले नहीं हैं तो अपने चैट पर जरूर लिखिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि यदि आप एक बार इसको लिख देते हैं तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे ये पत्थर की लकीर हो। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर आपको एक तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। और इनको इसको बोला जाता है लक्ष्यों का पिरामिड। और यहाँ पर जितने भी आपके पास जो लक्ष्य हैं तो उसके लिए आपको प्राथमिकता देनी होती है। तो सबसे पहले आप अपने 5 लक्ष्यों को लिखें, और उसके बाद आप 5 जो आपके कारण हैं, जो आप इन लक्ष्यों को प्राप्त क्यों करना चाहते हैं, और उन 5 कारणों के ऊपर आप जो है उनको मूल्यांकन दीजिए, मूल्य दीजिए कि ये क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप उस श्रेणी में जाएंगे, और जब आप इन सभी को एक मूल्य देंगे तो उसके बाद उन सभी का जमा करके आप उसको आप 5 से भाग कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ पर आप जो है
उसके बाद जो सबसे कम मूल्य का जो आपके पास औसत आता है उस लक्ष्य को सबसे नीचे रखिए, और जो सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, औसत सबसे ज्यादा, वो उसको ऊपर रखिए। तो एक उदाहरण लेते हैं, तो जैसे कि आप चाहते हैं कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं स्पेन के अंदर। तो सबसे पहला कारण आपका क्या होगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके परिवार के पास एक बड़ा स्थान हो, और ये और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आपका ये कारण है, तो इसको आप 10 देते हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि आप ताजी हवा लें और पानी के पास रहें, समुद्र के पास रहें। तो ये एक कारण हो सकता है, तो इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण कारण नहीं है, तो आप इसको 8 देते हैं। तीसरा कारण, क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप सर्फिंग करना सीखें, पानी के ऊपर आप सर्फिंग करें। तो ये आप हमेशा से सीखना चाहते थे, तो इसी वजह से आप इस कारण को नंबर 9 देते हैं, मूल्य 9 देते हैं। चौथा, इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी हो, स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी हो, और इसीलिए आप स्पेन में जाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि शिक्षा सबसे बेहतर निवेश है, तो इसीलिए आप इसको 10 दे सकते हैं। अंततः आपका जो पांचवा कारण होगा, क्योंकि ये हमेशा आपसे आपकी आपकी पत्नी का या आपके पति का जो है ये सपना हो और आप उसको साकार करना चाहते हैं, तो इसको भी आप 10 दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप इन सभी मूल्यों को आप जमा कीजिए, आपको 47 आता है, उसको विभाजित करें 5 से, और अंत में आपके पास जो स्कोर मिलता है वो 9.4 का मिलता है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने आरामदायक तरीके से इस अभ्यास को जरूर कीजिएगा, और अपना समय लीजिए, क्योंकि आप याद रखिएगा कि ये केवल और केवल जो अभ्यास है, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, और ये आपके गृह कार्य का भी हिस्सा होने वाला है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हमारे अगले स्पीकर को। और जो भी आपने देखा है स्लाइड्स के ऊपर जो लिखा हुआ है, परंतु मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं एक बहुत ही असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति के साथ कार्य कर रहा हूं, और वो है आर्मन स्मोरनियक्स। आर्मन, ये मंच आपका हुआ। तो बहुत बहुत बढ़िया डेनिस। और क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आरमान पूछ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। तो तो क्या हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं? अरमांस पूछ रहे हैं। और यदि ऐसा है तो आप एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि शायद मुझे नहीं जानते। तो तो मैं यहाँ पर डेनिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस प्रशिक्षण की शुरुआत की। और और हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं हमेशा जो है, हम लोग एक जैसी चीजें ही करते हैं, और वो है बड़े सपने सोचना। आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि हमारी एक सहभागिता है, एक कोलैबोरेशन है, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑफर हम लोगों को आई है। और ये केवल और केवल एक रात में नहीं हुआ, ये 2018 से काम चल रहा था। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि कई बार आप लोगों से मिलते हैं 2 3 4 5 साल पहले, और उसके बाद आपको ये नहीं पता होता कि अंततः आपको क्या उससे प्राप्त होने वाला है। जो ये सफर है, जो सफर आप जो अपनी तरफ से कर रहे हैं, और कोई और व्यक्ति अपने सफर के ऊपर चल रहा है, और ये दोनों सफर कहाँ आके मिलेंगे, ये दोनों रास्ते कहाँ मिलेंगे। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो भी चीजें डेनिस ने आज आपसे कही हैं, बिल्कुल उसी के अनुसार हुआ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप उद्देश्य तय करते हैं, अपने सपनों का उद्देश्य, और जब आपको वाकई पता होता है कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में क्या होने वाला है। इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि लोग आपका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम लोग अगले अध्याय की तरफ बढ़ें,
और इससे पहले कि मैं अगली स्लाइड के ऊपर जाऊं, तो मैं यहां पर ये चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें, अपने दूरदर्शिता, अपने विजन के ऊपर ध्यान दें। आप उसको बनाएं, अपने अपनी दूरदर्शिता को बनाएं। और मुझे याद है कि जब मैं 2014 में इस व्यवसाय को शुरू किया तो दो तीन कारण थे। और इसको लिख लीजिए। तो मैं मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग को जोड़ रहा था विपणन से। और मैंने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे ये पता चल चुका था कि हजारों लाखों कंपनियां, हजारों लाखों लीडर जो है वो विपणन यानी मार्केटिंग के व्यवसाय के अंदर हैं। और एक चीज की जो खोज मुझे हुई, और वो ये कि बहुत सारे लोग जो थे वो कहीं ना कहीं मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग कर रहे थे। और उस समय मुझे आभास हुआ कि यदि अगर मैं इस दिशा के अंदर बढ़ूंगा तो मुझे लगता है कि मेरे लिए काफी आसान होगा सफल होना। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वाकई में प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हैं। तो 2014 में शायद हमारे पास इतने प्रतिस्पर्धी नहीं थे, इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, लेकिन आज कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं। परंतु एक चीज सुनिश्चित कीजिएगा कि आपका दृष्टिकोण, आपका सपना बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपके सपने, आपकी दूरदर्शिता बनते हैं, तो वो आपके एक 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 आपके लक्ष्य बन जाते हैं, एक अंततः लक्ष्य बन जाते हैं, निरंतर लक्ष्य बन जाते हैं। और यही डेनिस आपके साथ साझा कर रहे थे। और यही हमारा मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग का हमारा कैरियर है। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और 5 कदम, तो यहां पर ये 5 कदम है, और हम लोग सबसे पहले इसके अंदर पहले कदम के ऊपर चलते हैं। और ये है कि अपनी दूरदर्शिता को समझना, अपने विजन को समझना। तो ये जो जो ये विजन है, इसको समझना है। मैं ये आपको कहीं किताबों से नहीं साझा करने वाला हूं, या मैं किसी प्रशिक्षण से नहीं साझा करने वाला हूं, बल्कि अपने अनुभव से साझा करूंगा कि अपने अपने विजन को, अपनी दूरदर्शिता को कैसे समझना। आइए एक थोड़ा थोड़ा सा गोता लगाते हैं। देखिए, मैं जिस हिसाब से इसको ये कह रहा हूं, और अगर मैं इसको सही समझ रहा हूं, मैं ये सोचता हूं कि मैं यहां से निकलूंगा कैसे। ये हानि कि चाहे ये 3 महीने बाद हो, 10 महीने बाद हो, 10 साल के बाद हो, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए यहाँ पर इसका इसका अंत अंत गोल क्या होगा, इसका अंत लक्ष्य क्या होगा, मेरे लिए बाहर जाने का रास्ता क्या होगा। वो आपका वित्तीय लक्ष्य भी हो सकता है, वो आपका अपना स्वयं को विकसित करने का लक्ष्य भी हो सकता है। क्योंकि आपको एक चीज को का क्या ध्यान रखना है कि जो लक्ष्य आप बना रहे हैं, जिसका आप निर्माण कर रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको जो है एक पुरस्कार मिलना चाहिए। और वो पुरस्कार जो है, वो वो थोड़ी शुरुआत जब आप करते हैं तो छोटा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसको आप पुरस्कार को बढ़ाते रहें। तो ये जो स्पष्टता है, ये जो क्लैरिटी है, ये बहुत 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 आवश्यक है। और यदि ये स्पष्टता आपको नहीं होगी तो लोग आकर आपके सपनों से हस्तक्षेप करेंगे। 2018, 2017, 2018 की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बहुत सारे ऐसे ऐसे मेरे पास प्रस्ताव आए, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आए कि मुझे, जहां पर 10 गुना ज्यादा मुझे वेतन मिल रहा था, और कई बार उससे ज्यादा भी मिल रहा था। और ये लोग क्या करना चाह रहे थे? ये लोग ये करना चाह रहे थे कि जो रास्ते पे आप चल रहे हैं, अपनी दूरदर्शिता के ऊपर आप चल रहे हैं, उससे निकाल कर आपको ये बताना चाहते थे, लालच देना चाह रहे थे कि यदि आप इस तरफ आ जाएंगे तो यहां पर आप और ज्यादा पैसे प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मुझे स्पष्टता थी, और इसीलिए लिख लीजिए कि स्पष्टता आपके पास होना चाहिए कि आप क्यों ये चीजें कर रहे हैं। और दूसरा कि आपके पास जो दूरदर्शिता है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। और केवल और केवल जो ये स्पष्टता है, ये आपके लिए नहीं, बल्कि आपको इसको दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए कि आप वाकई में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरा है प्रेरणा। और जो विजन आपके पास है, जो दूरदर्शिता आपके पास है, उससे आप दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकें। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। मुझे आज भी याद है कि मैं एक प्रशिक्षण कर रहा था 2015-2016 के अंदर।
और मैं काफी बहुत सक्रिय रूप से मैं उस प्रशिक्षण के अंदर था। मैं अपनी ऊर्जा जो था वो मैं बहुत उस प्रशिक्षण में कर रहा था। मैं चाह रहा था कि लोग जो है वो मेरे करीब आए, और वाकई में मैं बस लोगों से यही कह रहा था, क्योंकि क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, और लोग मेरे पास इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो प्रेरित हो रहे थे। और वो प्रेरित क्यों हो रहे थे? क्योंकि जो स्पष्टता से मैं अपने सपने उनके साथ, अपने लक्ष्यों उनके साथ साझा कर पा रहा था, तो ये जो चीज थी वो लोगों को प्रेरित कर रही थी। तो लोग हमेशा जो है वो आपसे प्रेरित होते हैं, वो कंपनी से प्रेरित नहीं होते, वो उत्पादों से प्रेरित नहीं होते, वो आपसे प्रेरित होते हैं। जब मैंने अपना सफर शुरू किया था, मुझे याद है कि जो ये प्रेरणा है ये बहुत आवश्यक है। उस समय मेरे पास एक मेंटोर था, एक प्रशिक्षक था, और मैं ये भी सोच रहा था कि यदि कुछ गलत हो जाता है, और यदि ये जो व्यक्ति हैं जो जो ये चीज बता रहे हैं और वो चीजें नहीं कर पाएंगे, और मैं आगे लोगों को जो मैं साझा कर रहा हूं, तो क्या मैं वो चीजें कर पाऊंगा? और उस समय मुझे आभास हुआ कि मैं हमेशा अपने आप के ऊपर निर्भर था। अगर मैं कोई गतिविधि नहीं करूंगा तो कोई नहीं करने वाला है। तो यदि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके डाउनलाइन, आपके लीडर्स जो हैं वो आपके साथ नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि आप सक्रिय नहीं हैं, आप प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है चीजों को स्थगित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं अभी थोड़ा इंतजार करता हूं, और मैं इन गतिविधियों के बाहर रहूंगा। और लेकिन यदि आपको ये पता है कि ये चीजें, ये जो गतिविधियां हैं ये आपके लक्ष्य से जुड़ी हुई हैं, तो आप बाहर जाएंगे, आप किसी ना किसी को से मिलेंगे, हो सकता है किसी सरकारी अधिकारी से मिलें, और कुछ और लोगों से मिलें, उनसे हाथ मिलाएंगे, और उसके बाद ये जो है दूसरे लोगों को प्रेरित करेगा। तो ये प्रेरणा जो है ये आपसे ही शुरू होती है। तो और उसके बाद आपकी जो जो विजन है वो आपके लंबे समय के लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। वो एक ही रेखा में होने चाहिए, संरेखन होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। और यदि आपके पास लक्ष्य है तो आप अपने साथ लोगों को जोड़ पाएंगे। और यदि आप ये दो चीजों को समझ जाते हैं, कि आप विजन को समझ जाएं, और आप जो है स्पष्टता, अपने 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 लक्ष्य को स्पष्ट स्पष्ट हैं, प्रेरित कर सकते हैं, संरेखित हैं, तो आप हमें चैट में 1 से लेकर 5 तक बताइए। और 1 बताइए यदि आप बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं जो हम कह रहे हैं, और 5 यदि आप बिल्कुल समझ गए हैं। तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर प्रेमनाथ जायसवाल और गोकुला हेम्ब्रम जो है वो कह रहे हैं कि उनको बहुत अच्छे से समझ आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो मैं काफी बार अपने दूसरे प्रशिक्षण में भी बात करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि हमारे जो लक्ष्य हैं उनका पिरामिड होना चाहिए। और मैं अपने जो जो लक्ष्य हैं उनके उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या है? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरे उद्देश्य क्या है? आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ साझा करूं कि मेरे उद्देश्य क्या है? और जरूर पानी पीजिएगा, क्योंकि पानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं। तो तो कारण, जो जो उद्देश्य है या जो कारण है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, वो इसलिए क्योंकि 2014 में जब मैं किसी ऐसे ही प्रशिक्षण में था, तब मुझे आभास हुआ कि मुझे कंपनी की दूरदर्शिता से बहुत प्यार था, कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और मैं इस कंपनी का हिस्सा बनना चाहता था। और प्रशिक्षक ये कह रहे थे कि आपको एक जगह बैठना चाहिए और आपको परिकल्पना करनी चाहिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और परिकल्पना कीजिए कि क्यों, कि आप क्यों अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं।
और मैं ये उस समय ये सोच रहा था कि शायद मुझे पैसे की आवश्यकता है, या शायद इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अच्छी जगह पर रह सकूं। और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि मैं एक अच्छी पत्नी ढूंढ सकूं, एक अच्छी लड़की ढूंढ सकूं, उससे ब्याह रचा सकूं, बच्चे हों। और ये सारी की सारी चीजें, उस समय मुझे आभास हुआ कि ये सारी की सारी चीजें आगे चलकर आएंगी। परंतु मैं अपने उद्देश्य को और बड़ा करना चाहता था। तो मैंने क्या किया, तो जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैंने परिकल्पना शुरू की एक बहुत बड़े घर की, एक बहुत बड़े बंगले की। और उस बड़े बंगले के अंदर एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है, एक बहुत बड़ा कक्ष है। और उसके अंदर बहुत बड़ी जो है एक चित्रकारी है, एक पिक्चर है। और उस पिक्चर के अंदर, उस बड़ी पिक्चर के अंदर मेरा चेहरा लगा हुआ है। और मेरे मुझे कुछ बच्चे भी उसके अंदर दिखाई दिए। और वहां उस पिक्चर को जब मैं देख रहा था तो मेरी दादी मुझे पीछे से कह रही है कि इस पिक्चर को देखिए। और एक चीज जो है, ये उस पिक्चर के अंदर एक व्यक्ति जो है वो आपके परदादा हैं। और चूंकि आपके परदादा जो थे वो बहुत ज्यादा जो थे प्रतिबद्ध थे, वो बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध थे। और ये प्रतिबद्धता की वजह से आज हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो मेरी परिकल्पना के अंदर जो ये पिक्चर बनी थी, ये मैं आज भी देख सकता हूं। और जब मेरे दिन अच्छे नहीं जा रहे होते, या मैं किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा होता हूं, या मैं अवसाद से गुजर रहा होता हूं, डिप्रेशन से गुजर रहा होता हूं, तो मैं हमेशा इस पिक्चर को याद करता हूं। मैं हमेशा उस परिकल्पना में पहुंच जाता हूं। और मैं ये सोचता हूं कि मैंने ये सारी चीजें इसलिए नहीं शुरू की थी कि एक दिन मैं हार जाऊंगा। मैंने इसलिए शुरू की थी क्योंकि एक मेरे पास विजन थी, दूरदर्शिता थी, जिसे मुझे पूरा करना था। तो हर रोज हर दिन मैं इस चीज को समझ रहा हूं कि ये एक प्रकार का ए, एक 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 प्रकार का मेरे लिए वो जोड़ है जो मुझे अपने सपनों से जोड़े रखता है। शायद मेरे में प्रेरणा कभी खत्म हो जाए, या मैं कभी कभी मैं थक जाऊं, तो ये प्रेरणा मुझे हमेशा अपने सपनों के साथ जोड़ के रखती है। और जब ऐसा होता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि यदि आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं कि नहीं। और 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 मेरी अब ये दूसरी बैठक है शाही परिवार के साथ जो मिडिल ईस्ट के अंदर है। और मैं उनके महल में जाकर उनसे बैठक कर रहा हूं। और वो मुझसे काफी प्रेरित भी हो रहे हैं, और बहुत शीघ्र वो ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग जो है बहुत जल्दी जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक प्रकार एक एक वेबिनार इकट्ठे मिलकर करेंगे। परंतु यहाँ पर बहुत आवश्यकता है कि आपके जो आपके साथ या जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो आपसे प्रेरित हो। और ये दो बहुत सरल चीजें हैं जो जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और वो ये कि आप अपनी दूरदर्शिता को बनाएं, अपनी विजन स्टेटमेंट को बनाएं, उस विजन कथन को रखें, और साथ ही साथ उसकी परिकल्पना करें। और एक बड़ा बड़ा कथन जो है उसका निर्माण करें, और कहें कि एक दिन मैं इन सभी चीजों को पूरा करूंगा। एक दिन मैं गर्व महसूस करूंगा जिन सभी गतिविधियों के लिए जो मैंने यहां पहुंचने के लिए की हैं। तो आप सोचिए, भविष्य के बारे में सोचिए कि आप भविष्य में अपने आप को कैसे देखते हैं, कि आप क्या कर रहे होंगे भविष्य के अंदर। मुझे आज भी याद है कि मैं हमेशा सपने देखता था कि मैं एक दिन बहुत विलासता से परिपूर्ण घर में रहूंगा, एक बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा होऊंगा। और आज मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास है। और जब आप इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, आपको समझ में आता है कि ये अस्थाई है, ये टेम्परेरी है। और आप
आपको पता लगता है कि जी हाँ, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। और उसके बाद आपका जो मूल्य जो है, वो जो है वो भौतिक चीजों से मिल से हट कर आध्यात्मिक की तरफ जुड़ जाती हैं, कुछ बड़ा करने के लिए लुक जाती हैं। तो हम लोग एक मौका दे रहे हैं लोगों को कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। तो यदि आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, यदि आप थक चुके हैं कुछ ना करते हुए, तो आप हाय लिखिए चैट के ऊपर, अपने आप से हाय कीजिए। आप ये कहें कि जो सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, मैं थक चुका हूं इनसे, परंतु मैं अब बदलाव चाहता हूं, मैं बदलाव हूं। और लिखिए कि ये कंपनी नहीं है जो मुझे बदलेगी, मुझे कोई उत्पाद नहीं बदलेगा, बल्कि मैं हूं जो बदलाव लेकर आएगा। और यही एक उदाहरण है। और 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 वाकई में आप तैयार हैं उस मौके को लेने के लिए, आप तैयार हैं लड़ाई करने के लिए। और आप ये कहते हैं कि अब इस व्यक्ति को देखिए जो अभी आपके सामने था, जो हमेशा उल उल फिजूल खेल खेलता रहता था, गेम्स खेलता रहता था, और वो व्यक्ति आज आपसे से कह रहा है कि मैं हूं वो बदलाव, और अगर ये चीजें मेरे पास हों तो मैं इन सभी चीजों को पूरा कर पाऊंगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और वाकई में जब लोग ये कह रहे थे, जब हम कह रहे थे कि हम सिक्योरिटी टोकन बनाएंगे, तो लोग हम पे हंस रहे थे। लोग कह रहे थे कि यहाँ पर तो कोई विनिमय नहीं है, कोई नियम नहीं है, आप आप किन चीजों की बातें कर रहे हैं। और जब बड़े बड़े लोग इस नतीजे को देख रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अरे वाह, आपने तो ये कर दिया। अब उनका रवैया हमारे प्रति बदल रहा है। उससे पहले जब तक आपने करके नहीं दिखाया था, तो आप एक मूर्ख व्यक्ति उनके लिए थे। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके पास बहुत ही बिना तर्क के विचार होते थे। लेकिन जब आपने ये करके दिखाया, आपने सारी गतिविधियां की, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। और यही वो चीजें हैं कि जब आप जो है, आपके पास ये स्पष्ट दूरदर्शिता है कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। जब हर कोई आपके आसपास हार मान जाता है, लेकिन आप हार नहीं मानते हैं। और यही मैं हर रोज करता हूं। हर रोज मैं अपने आप को प्रेरित करता हूं। मैं हर रोज अपने सहकर्मियों को प्रेरित करता हूं, और कई बार वो मुझे प्रेरित करते हैं। और हम लोग हमेशा हार नहीं मानते हैं, और हमेशा याद रखते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों हैं, और हमारी विजन क्या है, हमारी दूरदर्शिता क्या है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी विजन को लिखें। और ये बहुत जरूरी है कि, और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और यदि ये स्पष्ट होगा, जो कथन में होगा, लिखित रूप में होगा, तो आप कभी राह नहीं भटकेंगे। और ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने ये सफर जो था, मैंने तब शुरू किया जब मेरी मेरी जो जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था, मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी। और जब मैं नौकरी नौकरी लेने जाता था, तो वो मैं बोलता था कि मुझे पीठ में जो है वो रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। तो वो कहते थे ठीक है, तो आपको हम टेली सेल्स की नौकरी देते हैं, आपको फोन उठाना होगा और बेचना होगा। और मैंने कहा अच्छा, पर जी नहीं, मेरी माँ ने मुझे इसलिए पैदा नहीं किया कि मैं एक टेली कॉलर के रूप में कार्य कर सकूं। जी नहीं, मैं यहाँ पर इस धरती पर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण करने। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं, तो तो यहाँ पर आप जो हैं, आप इस समय लिखिए कि आपकी What is परिकल्पना why क्या you are है, doing it? आपकी What you want to दूरदर्शिता achieve? क्या है। Write it down, please. और आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। आपकी विजन स्टेटमेंट क्या है। और बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग जो चैट पर लिख रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तो चलिए एक स्लाइड पीछे चलते हैं, और एक स्लाइड पीछे चलते हैं, एक स्लाइड पीछे। आप एक
पेन और एक कागज ले लीजिए, और आपके पास पूरा 1 मिनट होगा जहां पर आप अपने लक्ष्य लिखेंगे, ताकि आपका लक्ष्य और आपकी जो दूरदर्शिता है, जो आपकी विजन है, वो एक ही रेखा में आ सके। तो आप ये, जब आपको ये स्पष्ट हो जाए, तो आप ये कारण लिखिए कि आपको क्यों ये आपको प्रेरित करती है। ये जो आपकी दूरदर्शिता है, ये आपकी जो विजन है, ये जो आपका लक्ष्य है, ये क्यों आपको प्रेरणा देते हैं। और लंबे अवधि के लिए, लंबे समय के लिए, ये आप जो हैं इसके ऊपर किस प्रकार से एकजुट होकर एक ही रेखा में काम करते रहेंगे। चलिए अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आप अपने मूल्य लिखिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मूल मूल्यों को लिखिए, कोर वैल्यूज को लिखिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और अब आप ये कल्पना कीजिए, तो एक व्यक्ति है रॉकफेलर, और रॉकफेलर जो कि बहुत अमीर व्यक्ति हैं, और वो आपको अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि आपको जो खरीदना है, जो आपको करना है, आप करें। तो अब आपके पास एक बहुत ही जादुई कार्ड आ चुका है जिसके ऊपर कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप हर रोज क्या करेंगे यदि आपको वो कार्ड मिल जाए तो? और ये सभी चीजें जब आपके पास होंगी, तो अब आप एक कथन लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए, कथन लिखिए, जो कि इन सभी चीजों से, जो इन सभी चीजों को लिए हुए होगा। तो हम आपको एक गृह कार्य भी देने वाले हैं कि आप अलग अलग तकनीकों के साथ अपने, किस प्रकार से अपनी दूरदर्शिता, अपने विजन की परिकल्पना को पूरा कर सकते हैं, जो चीज मैं इस्तेमाल करता हूं। और ये आप देखने वाले हैं, और मुझे जरूर बताइए कि यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं हमेशा फेसबुक लाइव के ऊपर जाता हूं और कोई ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट करता हूं, और मैं एक कथन कहता हूं, एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि अब मेरा लक्ष्य ये है, मैं, ये मेरा लक्ष्य है, और वो इसलिए ताकि मैं कहीं हार ना मान जाऊं। और मेरे पास, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करूं, और मैं चाहता हूं कि ये सारे की सारे लक्ष्य वास्तविकता में बदलें। तो एक ही कारण से मैं ये सारी की सारी चीजें लोगों को बता देता हूँ, जिन चीजों को की मैं योजना बना रहा होता हूँ, वो इसलिए ताकि मैं कहीं हार ना मान जाऊं, और ताकि मैं कहीं हार मानकर पीछे ना हट जाऊं। तो मैं और क्या कर रहा हूँ ये मैंने पहले से ही आपको दिखा दिया है, और मैंने अपनी सभी तकनीकों को आपको दिखा दिया है जो भी मैं कर रहा हूँ, ताकि मैं सक्रिय हो सकूं, जुनूनी हो सकूं प्रत्येक दिन। इसके लिए मैं भौतिक कार्य कर रहा हूँ, और यही मैंने टोनी रॉबिन्स से भी सीखा है। वो एक महानुभाव है, वो मेरे बहुत बड़े गुरु हैं, एक मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देना चाहूंगा उस ट्रेन के लिए जिसमें मैं शामिल हुआ। प्रत्येक दिन किसी भी बैठक से पहले, इससे पहले कि मैं किसी से चर्चा करता हूँ या कोई भी दूसरी गतिविधि करता हूँ, मैं या तो हमेशा उछलता हूँ, या मैं हमेशा कोई ना कोई पुशअप करता हूँ, या कोई भौतिक व्यायाम करता हूँ, ताकि मैं ये महसूस कर सकूं मेरा जो खून है पूरे शरीर में उसका प्रवाह हो रहा है, उसका संचालन हो रहा है, और उसी से मुझे भरपूर ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा से मैं अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाता हूँ। और मेरे लिए मजाकिया ये है कि इसी की वजह से न जाने कितने सौदों को मैं पूरा कर पाया,
इसलिए नहीं क्योंकि मैं होशियार हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझ में ये ऊर्जा है। लोगों को यही ऊर्जा बेहद पसंद है। लोग इसी ऊर्जा से जुड़ाव बनाना चाहते हैं, विशेष रूप से इन दिनों। और ये जो ऊर्जा है वही सबसे बड़ा उत्तर है। ये वही सबसे बड़ी कुंजी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं पेट्री। और ट्रम्पलिंग करना बहुत बढ़िया है, आप ऊँचा उछल सकते हैं, उससे भी आप में ऊर्जा आती है, आप ज़्यादा सक्रिय खुद को बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने इस बिंदु को भी लिख लिया होगा और ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जो आपकी दूरदर्शिता है, उसका विभाजन करना है लक्ष्यों में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि आपने जीपीएस को आपने सेट किया है और वहां पे जो आपकी मंजिल है उसको आप सेट कर रहे हैं, जो आपका पॉइंट ई है। जो मान लीजिए आप नजदीकी या करीबी शहर में जा रहे हैं तो आपने उसे वहां मार्क कर लिया है। और ये वो बिंदु है जो वो आपका अंतिम परिणाम समान है। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको बीच में रुकना होगा। आपको कुछ ऐसे बिंदुओं की आवश्यकता होगी, जैसे कि मान लीजिए आपको शौचालय का उपयोग करना पड़े, या आपको भोजन लेना हो, या आपको पेट्रोल भराना हो, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा पड़ाव आएगा जहां मैं बीच में रुकूंगा। और ये आपके लक्ष्य हैं। तो जब भी आपके सपने होते हैं वो आपके बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी सपने होते हैं, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए आपको हमेशा उसे छोटे-छोटे लक्ष्यों में विभाजित करना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रत्येक लक्ष्य है वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, जिसमें आपके पास एक स्पष्ट क्रिया है कि अच्छा आज मैं क्या करूँगा ताकि कल के लक्ष्य को पूरा कर सकूँ, ताकि वो जो लक्ष्य है, वो मुझे मेरे अगले पड़ाव, अगले लक्ष्य तक पहुँचाए, अगले कदम तक पहुँचाए। और एक-एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं अपने सपनों की मंजिल को पूरा कर सकूँ। इसके लिए आपको छोटे-छोटे कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर मान लीजिए आज आप मान लीजिए सार्वजनिक रूप से बोलने में आप में कला नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटे कदम उठाएँ, जैसा मैंने किया, मिला ने किया। हम छोटे कदम पहले लेते थे, हम केवल एक स्लाइड एक समय पे लेते थे और केवल उसी स्लाइड के बारे में बात करते थे। प्रतिदिन हमने यही कार्य किया ताकि हम लोग धीरे-धीरे वक्ता बने। और मैं खुद को रिकॉर्ड भी करता था। और आप इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कभी योजना बनाते हैं कि मुझे वेबिनार आयोजित करना है, और मान लीजिए अगर आप शर्मीले हैं और आपको ज़ूम कॉल आयोजित करना है कि अपने दोस्त के साथ, और आपको नहीं पता कि मैं कैसे इसको करूँ, तो इसके लिए आप छोटे-छोटे कदम उठाएँ। आप किसी भी डिवाइस को ले लीजिए, कोई भी आपका उपकरण हो सकता है, जैसे कि आपका टेलीफ़ोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। जैसे फ़ोन को ले लीजिए आप, और उसके अंदर जो कैमरा है उसको सेल्फी मोड पे ले आएँ और उसको वीडियो मोड पे उसको चालू करें, और उसके बाद आप अपनी जो भाषण है उसको रिकॉर्ड करें। इसको 10 बार दोहराएँ। और पहली बारी आपको लगेगा, जब आप उसे देखेंगे आपको ऐसा महसूस होगा, नहीं, नहीं, ये बढ़िया नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए था मुझे। तो आपको दूसरी बार ये पता होगा इसमें से मैं क्या हटाऊँ। और फिर तीसरी बार जब आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी जो आवाज़ है वो शायद ठीक नहीं आ रही है, या हो सकता है कि आप अलग तरीके से किसी बात को बोलना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ, 10वें अभ्यास के बाद में न केवल आप बैठक अपने दोस्त के साथ पूरा कर पाएंगे ज़ूम कॉल पे, बल्कि आप लाइव आते हुए सभी दर्शकों के सामने खड़े होके अपने भाषण को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से आप चीजों को पूरा कर सकते हैं, उसे उपलब्ध कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर खुद पे आप विश्वास नहीं रख सकते तो कोई और भी आप पे विश्वास नहीं करेगा। आप दूसरों से ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग उन्हीं का अनुकरण करते हैं जिन लोगों के अंदर खुद
पर विश्वास रखने का जज़्बा होता है, जिनमें एक स्पष्टता होती है, जहाँ उन्हें पता होता है हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या चीज़ को हासिल करना है और अपनी मंज़िल की ओर बढ़ते हुए उनमें कोई संशय या संदेह नहीं होता। तो आपको स्वयं पे विश्वास होना बेहद महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो जो आपके सपने हैं, उनको आपको वास्तविक बनाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से जो आपके सपने हैं, अपने सपनों और लक्ष्यों पे लगातार दोबारा उन्हें दोहराना और उस पे विचार करना और विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा और प्रोत्साहन पाने के लिए युक्तियों को अपनाना। तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला बिंदु कि एक सहायता का नेटवर्क का निर्माण करना। हम लोग आपकी लगातार मदद करेंगे, आपका समर्थन देंगे। हो सकता है कि हम एकाएक आपके साथ ज़ूम कॉल भी करें ताकि आप अपने जो पहले कदम है उन्हें उठाने में सक्षम हो सके। जैसे केवल अपने सपनों को बताने में आप आराम महसूस कर सके और आप अपने सभी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को और सपनों को हमारे साथ साझा कर सके, क्योंकि अगर आप अपने योजनाओं को और सपनों को औरों के साथ साझा करेंगे तभी लोग भी आपसे साझा करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा पागलपन है, लेकिन ये बिल्कुल स्वाभाविक है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हमें हर मील के पत्थर का जश्न मनाना, यानी हर माइलस्टोन का हमें उत्सव मनाना है। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता है, एक ऐसे बूट कैंप की आपको आवश्यकता है, जहाँ पे हर व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को बड़े ही आराम से दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर सके, चाहे उसमें कोई बुरी बात भी क्यों ना छुपी हो। लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पे केवल एक ही वजह से यहाँ होगा और वो इसलिए ताकि हम आपका समर्थन दे सकें, एक दूसरे का साथ मिल सके और आपस में सकारात्मकता पूर्ण भावनाओं को साझा किया जा सके। आज न जाने कितनी नकारात्मकता से हम लोग घिरे रहते हैं, कितनी आलोचना और नकारात्मकता हमें सुनने को मिलती है। और अगर आप मान लीजिए लगातार आप उसी वातावरण में रहे, तो आप मुझे बताएं क्या विचार आपके दिमाग में आएगा? अगर हर वक्त आपके पास हर दिन व्यक्ति आपके पास आके केवल नकारात्मक समाचार, नकारात्मक टिप्पणियां, नकारात्मक परिणाम, नकारात्मक राजनीतिक बातें, अगर यही इन्हीं से आप घिरे रहेंगे तो क्या होगा आपका रवैया? क्या आप सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे? बताइए। क्या आप सकारात्मक होना चाहते हैं या और भी ज्यादा अपने जीवन में नकारात्मक होना चाहते हैं? कौन मेरे साथ सकारात्मक होना चाहता है? जो पॉजिटिव होना चाहते हैं वो कृपया चैट में लिखें। और हम लोग केवल सकारात्मक समाचारों को ही एक दूसरे से साझा करेंगे। तो अंग्रेजी कक्ष में लोग बोल रहे हैं कि हाँ, हमें सकारात्मक होना है, हमें सकारात्मकता भरी ऊर्जा बनी रहे, हमारी हम उसी समूह का अंदर रहें, हम यही चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया, हिंदी कक्ष के अंदर भी लोग यही कह रहे हैं और इसी वजह से मतलब आप सकारात्मकता के साथ अगर चीजों को साझा करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन आपके इर्द-गिर्द सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही रहेगी। और मैं अब आपके साथ गृह कार्य को साझा करना चाहता हूँ और आपको जल्दी से एक कहानी बताना चाहता हूँ। और मैं आपको ये बताऊँगा कि कितना ज़रूरी है कि आप सकारात्मक बने रहें। और ये उस समय से है जब मैं और मिला उस दुविधा से गुजर रहे थे, जहाँ एक जो परियोजना है वो अपनी तय की गई मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि दुनिया के अंदर महामारी फैल गई थी। और मुझे याद है कि हम उस बैठक में बैठे, एक दूसरे की आंखों में हमने देखा और हम लोगों ने जैसे गोल्फ की बॉल होती है उसी तरीके से हम
हमने ये सोचा कि जैसे वो उछलती है और उसे जैसे झटका सा लगता है अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए, वैसा ही झटका हमें लगा कि हमने इतनी मेहनत करी और एकदम से ये तूफान आया और हमारी सभी योजनाओं पे पानी फिर गया। तो फिर हमने उसके आगे ये सोचा, अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोग रो सकते हैं, हम लोग शिकायत कर सकते हैं, दूसरों पे आरोप लगा सकते हैं, या हम अलग तरीकों के बारे में सोच सकते हैं, किसी अलग दिशा के बारे में सोच सकते हैं। और मुझे याद है कि हमने अभ्यास भी किया था, जिस अभ्यास को हम बाद में आपके साथ भी करेंगे। हो सकता है कि वो अभ्यास आपको 5वें दिन या चौथे दिन को देखने को मिले। इसमें अभ्यास ऐसा था जहाँ हमारे कारणों के बारे में चर्चा होती थी कि हमारे कारण क्यों? कि क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और मुझे याद है कि जब हमने जूम की मदद से अपने कार्य को पूरा किया, तब हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और हमने एक दूसरे को ये कहा कि हाँ, हमें कोशिश करनी बहुत जरूरी थी। और उस समय पे मेरी इगोर जी से एक प्रशिक्षण था मेरा उनके साथ में, इगोर जी के साथ में। और मैंने उनके साथ अपने अभ्यास को साझा किया और इगोर ने कहा, आर्मंड आप जानते हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका नाम विटाली बुटेरिन है और वो ऐसा 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 कह रहे हैं। और मैंने कहा, हे भगवान, मैं ये सारी बातें तो मुझे नकारात्मक ऊर्जा से भर रहे हैं। और फिर मैंने दोबारा मिला को कॉल किया और मैंने उन्हें कहा कि हमें जरूर करना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उपलब्ध कर सके अपनी मंजिल को, ताकि मैं दोबारा इस व्यक्ति के पास जाकर उसे ये बता सकूं कि तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा था और देखो मैंने ये कर दिखाया। और 1 साल के बाद, ये कहानी 28 सितंबर की है, जब हमने सुरक्षा टोकन को आखिरकार जारी कर ही दिया। और फिर मैंने उन जो मल्टी बिलियनियर हैं, जिनके इर्द गिर्द बहुत ही महान व्यक्ति घिरे हुए थे और जो कि लगातार हमें नकारात्मकता टिप्पणियां दे रही थी, दे रहे थे, हमने उन्हें बोला कि मैंने कर दिखाया। और उन्होंने बदले में कहा, बहुत बहुत बधाई हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे व्यक्ति कितना बड़ा क्यों नहीं है, वो भी सक्षम होता है आपको नकारात्मकता भरे वातावरण में आने के लिए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप सकारात्मकता को बारंबार चुने और वही आपकी मदद करेगा कि आप किसी भी प्रकार की चुनौती या भय को या किसी भी संशय को उससे पार जा सके। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो पहले दिन का गृह कार्य, जी हाँ, हम यहाँ आ गए हैं। और मेरा जो पुराना ड्रीम बोर्ड है, मैं उस पे भी काम करूंगा। और इसी वजह से चलिए पहले हम प्रतिबद्ध हो जाएं। तो इसमें कृपया करके आप चैट में जो शब्द है कमिट, जिसे अंग्रेजी में कमिट कहते हैं और हिंदी में प्रतिबद्धता कहते हैं, तो आप कमिट लिखिए चैट में कि हम सभी लोग अपने नए ड्रीम बोर्ड का निर्माण करके उसको ग्रुप में साझा करेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये करेगा। दूसरा गृह कार्य, एक किताब पढ़े। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज मैं किताब को पढ़ रहा हूँ और मेरा आपको ये सुझाव है कि आप भी इस किताब अगर आप इसी किताब तक पहुंच बना सकते हैं तो जरूर बनाएं। इसका नाम शेख सीईओ है। ये शेख के बारे में है जो कि रूलर है दुबई के बारे में। और उन्हें वो काफी दूरदर्शिता रखते हैं दुबई के बारे में। और मैंने उस किताब को पढ़ा तो मेरे लिए तो वो एक प्रेरणा स्रोत है। तो आपके लिए भी ऐसी कोई प्रेरणादायक जीवनी होनी चाहिए जिसे आप पढ़ें। साथ ही मैंने रिचर्ड ब्रांसन, जॉन मैक्सवेल और इसी प्रकार से बाकी अन्य जीवनियों को भी पढ़ा है। जैक मा जी के बारे में भी मैंने जीवनी पढ़ी है। मुझे उनकी यात्रा अभी बहुत ही प्रेरित उन्होंने मुझे किया। और वो 10 वर्षों तक लगातार ये चर्चा करते आए हैं कि अली बाबा विफलता को प्राप्त हो जाएंगे। प्रत्येक दिन लोग उन्हें बोल रहे थे कि अली बाबा जो है वो विफल हो जाएंगे और वो अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आप जो भी कर रहे हैं वो बस एक पागलपन है जिसकी किसी को भी आवश्यकता नहीं है। और देखिए आपके सामने है उन्होंने क्या कर दिखाया है। और सबसे अच्छी बात यह है, ये इसको बड़ा चढ़ा के नहीं बताते हैं। वो इस तरीके से ढकोसले नहीं करते और आके ये नहीं कहते हैं कि
आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? मेरा मेरी भावनाओं को देखते हुए। इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए स्वप्न दृश्य बनाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप विजुअलाइज़ करें, कल्पना करें अपने बड़े से बड़े सपने की, और आप ये देखें उस सपने में, उस कल्पना में कि आपने उस सपने को साकार कर लिया है। तो ये जो प्रशिक्षण है इसके अंदर हम सभी को भी ये कार्य करने की बहुत आवश्यकता है, और आप भी इसे ज़रूर करें। इसी प्रकार से लक्ष्यों का पिरामिड बनाएँ बहुत ज़रूरी है, आप इस कार्य को भी करें। जैसे कि आपको डेनिस ने अभी दिखाया है, हम लोग मिलकर इसे कर दिखाएँगे, और मैं चाहता हूँ कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ या इस प्रशिक्षण को जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस गृह कार्य को करें अपने लिए, और इसके प्रति प्रतिबद्ध होके से कार्य करें। इसी प्रकार से आप अपने भविष्य के स्वयं को पत्र लिखें। ये अगला गृह कार्य है, अगर इसे साझा करना चाहें, ज़रूर साझा करें, अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आने वाली जो बैठकें हैं उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। मैं वहाँ पे आपको बाकायदा दिखाऊँगा कि मेरा जो अपने भविष्य के स्वयं को मैंने क्या पत्र लिखा था, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। क्या आप देखना चाहते हैं? 2014 में मैंने किस पत्र को देखा था? किस पत्र को स्वयं को लिखा था? और बिल्कुल मैं आपको दिखाऊँगा, अगर आपको पसंद आएगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो। और इसी के साथ अगला जो कार्य है वो है प्रेरणा स्तोत्र। और ये इसके बारे में डेनिस ने और आज मैंने काफी आपसे चर्चा की है कि आपको अपना रोल मॉडल यानी प्रेरणा स्तोत्र को ढूंढने की आवश्यकता है, और साथ ही आपको अपनी प्रेरणा को भी समझने की जरूरत है। क्या आप मेरी मोटिवेशन ऑडियो को सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपके साथ इसको ज़रूर साझा करूँगा, और मैं आपके साथ साझा करूँगा कि किस प्रकार से जो प्रशिक्षण है वो आपकी मदद करते हैं। और इसके बाद हम जितना भी ये होमवर्क है, ये जो आपका गृह कार्य है, इसको आपके साथ साझा करेंगे। हम सभी लोगों को इस गृह कार्य को पूरा करने की आवश्यकता है, और जब मॉडरेटर कहेंगे कि गृह कार्य हो गया है, उसके बाद मैं अपनी सभी ऑडियोज को आपके साथ साझा करूंगा, जिसे मैं दैनिक रूप से, मासिक रूप से, साप्ताहिक रूप से सुनता हूँ, जो मुझे प्रेरित करती हैं। तो मैं उन सभी प्रेरणा स्तोत्र से भरी हुई जितनी भी प्रेरणादायक ऑडियोज है उनको आपके साथ साझा करूंगा, जो आपके लिए एक उपकरण समान होगी। तो इसी के साथ मॉडरेटर जी, कृपया हमारी अगली वीडियो को लगा दीजिए अगली स्लाइड पे पहुंचते ही। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आज हमने जो पहला डब्बा है उसको खोल दिया है, और आपको चाबी प्राप्त हो गई है, और वो है आपके सभी सपने और लक्ष्य। इसी प्रकार से कल प्रभावी संचार के बारे में चर्चा होगी, और उसको प्रस्तुत किया जाएगा मिला सर्जुकोवा जी द्वारा, जो कि उस कौशल में माहिर है। और इसी वजह से चलिए हम सभी प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि हाँ, हम जरूर इसे कर दिखाएंगे, और हमें ये जो गृह कार्य है इसे कल तक पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि इस जो गृह कार्य है इसको आपको लगातार करना है। और कल मिला जी आपके साथ अपनी सभी जो अंतर्दृष्टि है, अनुभव है, और जितने भी रहस्य हैं जो प्रभावी संचार से आधारित है, उसे आपके साथ साझा करेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पे। इसकी अगली स्लाइड पे ले चले, जहां हमारे पास वीडियो है।
इस वीडियो का अनुवाद नहीं होगा, डेनिस बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आप बीट म्यूजिक है और इसलिए देवी और सज्जनों, अगर आप इसका अनुवाद देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो लिंक है आप उसका अनुसरण करिएगा, जिस लिंक को मॉडरेटर जी अभी चैट में डाल रहे हैं, और उसके बाद आप ऑटोमेटेड यूट्यूब ट्रांसलेशन को अपनी भाषा में चुनकर उसका अनुवाद सुन सकते हैं। तो आप लोगों के पास पहुंच होगी उस समूह के लिए, उस ग्रुप के लिए जहां आप सभी लोग मौजूद हैं, तो वहां पे भी इस वीडियो को डाल दिया जाएगा, इस लिंक को डाल दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद है आप सभी का आज के इस प्रशिक्षण के लिए, और जितने भी वीडियो है उसको शीघ्र हम लोग ग्रुप में साझा करेंगे, और हम एक दूसरे के साथ प्रतिबद्ध होते हैं इसी के साथ कि शनिवार को हम सभी का आपस में एक सत्र होगा, और आप में से प्रत्येक व्यक्ति परिणाम तक पहुंचने के लिए और अपने सबसे पहले कदम को पूरा करने के लिए, अगर आपको मेरी आवश्यकता होगी मदद की, कि आपके किसी दोस्त से बात मैं करूं या कोई दूसरी सहायता की अगर आपको आवश्यकता होगी, तो उसके बारे में आप विनती कर सकते हैं हमारे ग्रुप में, और मैं अपना समय आपको दूंगा ताकि आपको मदद मिल सके अपने दोस्तों से और प्रियजनों से चर्चा करने में, जिनका कोई भी सवाल हो कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, क्योंकि मैं और मेरे साथ बाकी अन्य भी लोग केवल इसी वजह से यहाँ मौजूद हैं ताकि आपकी मदद हो सके कि आप अपने सभी सपनों को और लक्ष्यों को साकार कर सके और अपनी मंजिल पा सकें। बहुत धन्यवाद है आप सभी का। कृपया करके जो लिंक है उसका अनुसरण करिएगा, और साथ ही हम आपको सभी जानकारी प्रदान करेंगे जो कि इस ग्रुप में आपको मिलेगी। ये MLCI मास्टरी बूट कैंप है, और जरूर आप लोगों से भेंट होगी शीघ्र दोबारा। और डेनिस, बहुत धन्यवाद है आपकी जो बहुत ही अद्भुत अद्भुत पहला प्रशिक्षण था हमारी कंपनी में, उसके लिए। मैं ये कहूंगा, वो जो कि ये जो नई गेमिंग फील्ड है, इसके अंदर आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत धन्यवाद है आप सभी का, और इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके हिंदी अनुवादक के रूप में आपसे लेते हैं यही विदा। मिलते हैं नए जोश के साथ अगली बार। धन्यवाद। I'm here to talk about success. The first rule of success is to have a vision. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. I mean, as you know, I was born in 1947 in Austria after the Second World War. So I was very fortunate that I stumbled onto my vision. And I didn't really like Austria when I grew up. I couldn't wait to get out of there. I couldn't see myself becoming a farmer or a worker in a factory or anything like that. Even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. But that was their vision, not mine. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. Then one day I went to school. I remember I was 11 years old, and they showed a documentary about America. And there they showed in this documentary the huge skyscrapers, the high-rises, the huge bridges, the 6-lane freeways, and all of this stuff. And I said to myself, that's where I want to be. I don't want to be around here with these little farmhouses and these little buildings. I want to be in America. One day after school, I walked by a store in Graz. So I went inside and I looked around, and then I saw a magazine. I saw a bodybuilding magazine that had Reg Park on the cover. Reg Park was then a 3-time Mr. Universe. And I saw him on the big screen as Hercules. I read that and I said to myself, wow, this is the blueprint for my life. This is exactly what I want to do. I want to become a bodybuilding champion just like Reg Park. I want to get into movies just like Reg Park. And I want to make millions of dollars and be rich and famous just like Reg Park. Do you know how great it felt
that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. I knew where I was going, that I'm going to become this bodybuilding champion just like him. So it was just a question of how do you do it? I was so relieved, because when you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. So people always ask me, when they saw me in the gym in the pumping iron days, they say, why is it that you're working out so hard? 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal. In front of me is the Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal, to make this goal, this vision turn into reality. Every single set that I do, every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to turn this goal into reality. So I couldn't wait to do another 500-pound squat. I couldn't wait to do another 500-pound bench press. I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups. I couldn't wait for the next exercise. At the age of 20, I went to London and I won the Mr. Universe contest as the youngest Mr. Universe ever. And it was because I had a goal. So let me tell you something, visualizing your goal and going after it makes it fun. You got to have a purpose no matter what you do in life. You got to have a purpose. 74% hate their job in America. Now there's not much different when you come to Europe. The majority of people don't like what they're doing, because they're really not doing it because they didn't have a goal and they followed this goal. They just aimlessly drift around, and then all of a sudden there's a job opening, so they get that job because you have to work. But then when you work, it's a chore. It's work. It's not fun. So if you think about, only a quarter of the people really enjoy what they're doing in life. That is unbelievable if you think about it. So I felt so blessed that I knew what I was doing. It's like a medical student that studies and knows he wants to become a doctor. You know where to go. And the same thing is also in politics. I remember that in politics, I had a very clear vision that I will be the leader of California. That's as far as I could go, because I was not born in America, so I could not run for president. So being the governor of the 5th largest state, I should say the largest state, the 5th largest economy in the world, was for me really the ultimate title, the ultimate accomplishment in politics. So even though people came up to me and says, why don't you go and run for something smaller, you're never gonna make it. I ran for governor, and then 2 months later I became governor of the state of California. Again, because I had a very clear vision what I'm gonna do with California. So that's rule number 1, have a vision. Rule number 2 is, don't listen to the naysayers. Don't listen to the naysayers. Everything I ever did, the thing that I heard out of people's mouth was, that's impossible. That can't be done. Or no. That is exactly what I heard, and of course I proved to the people that it can't be done. So whenever someone said to me, it can't be done, I heard, it can be done. When they said no, I heard yes. And when they said it's impossible, I heard it is possible. I'm a strong believer of what Nelson Mandela said, that everything is always impossible until someone does it. Well, I'm going to be the one, I said to myself, I'm going to do it and I'm going to show it to them. Maybe it has never been done before. That's perfectly fine with me. But I'm going to do it. And I did not listen to the naysayers. It's all about the hard work that you put in. I said to myself, in bodybuilding, I worked
So think about that. The body and the accent that they attacked was an